जैसा कि आपको पता है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, संविधान लिखा जा रहा था, तभी देश के कुछ बुद्धिजीवी आरक्षण का विरोध कर रहे थे। लेकिन आरक्षण लागू हुआ। बाबा साहेब का कहना था कि आरक्षण से देश आगे बढ़ेगा। लेकिन स्थिति ये हुई कि आरक्षण की विसंगतियों से देश कमज़ोर होता जा रहा है, जिस पर देश के सभी बुद्धिजीवी और लगभग 35 संगठनों के साथ फेडरेशन फॉर इक्वलिटी एंड मेरिट यानी FEM नामक एक संगठन दिल्ली के अंदर देश के कोने कोने से सभी बुद्धिजीवियों के साथ और सभी संगठनों को आमंत्रित किया था, जिसमें लगभग 35 संगठन भाग लिए। और आपको ये भी बता दूं कि आने वाला कल सुबह 14 तारीख को जंतर मंतर पर होगा विशाल धरना प्रदर्शन, दिया जाएगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन। आइए हम सुनाएंगे। इसके पहले आपको ये भी बता दें, जहां तेलंगाना और बेंगलौर सहित महाराष्ट्र के आंदोलनकारी पहुंचे हैं, जिससे कभी कहीं ना कहीं सरकार जरूर चेतन होगी। मराठा आरक्षण का चल रहा है, वो अभी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने परसों एक आदेश से देश के तमाम राज्यों को यह सूचना दी है कि 102 जो संविधान दुरुस्ती है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बारे में वो अपना पक्ष रखे। 15 तारीख से मराठा रिजर्वेशन की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। यह अपेक्षा है कि मराठा आरक्षण जो है वो सुप्रीम कोर्ट रद्द करवा देगा। लड़ाई अभी शुरू है और यह सही वक्त है जब FEM ने अपना कार्य आरंभ किया है। और कल जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसके पार्श्वभूमि में यह आदेश आना और देश भर के लोगों का ध्यान इसके तरफ आकर्षित होना, आरक्षण इस विषय पर जो चर्चा मुझे अपेक्षित है वो चर्चा अब छिड़ेगी। मीडिया में आरक्षण के बारे में सवाल उठेंगे। आरक्षण की उपयुक्तता, आरक्षण की आवश्यकता और आरक्षण की व्याप्ति और मर्यादा, इन सब पे बहस होना ज़रूरी है। मराठा आरक्षण का जो लड़ाई है मराठा आरक्षण की, उसके बारे में दोनों तरफ से भरपूर पैरवी की जा रही है। मेरे तरफ से मैं, हमारे तरफ से हम, और यूथ फॉर इक्वालिटी ये एक जो संगठन है उनके तरफ से जिनके मिस्टर वेंकट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ YFE, ऑल ऑफ अस आर फाइटिंग अगेंस्ट द मराठा रिजर्वेशन इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को हाई कोर्ट ने मंजूरी देने के बाद भी स्टे लगाया है। जो स्थगिति का आदेश आया है 9 सितंबर को, उस आदेश के बाद माहौल एकदम से बदल गया है। आरक्षण योग्य नहीं है, इस भूमिका की ओर समाज में अब जागृति होने लगी है। अब इस पर चिंतन हो, इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा बहस हो, और ये सब पहल महाराष्ट्र ने की है, इस बात का मुझे बहुत आनंद है। We along with more than 35 organizations have formed this federation called Federation of Equality and Merit. The focus of this Federation of Equality and Merit is to highlight the discrimination that is meted out to the general category, not only in reservation but in government welfare benefits. The general categories don't get anything, and in the last one month or so we have made a memorandum to the Prime Minister. We have met many MPs to press upon our demands, and tomorrow we are going to start our first agitation in Jantar Mantar. This is just the beginning, and it's going to continue. So our objective is to end the discrimination against the general category and bring justice to the general. 6 से नागराज जी लड़ रहे हैं। कई जजमेंट आए कि रिजर्वेशन प्रमोशन में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मेंटेन किया जाए, लेकिन सरकारें नहीं सुन रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। सुप्रीम कोर्ट के बार बार रोक के बावजूद भी लगातार सीमा का अतिक्रमण करके प्रमोशन निकाला जाता रहा है। उसके अलावा जो भी डिस्क्रिमिनेशन समाज में फैल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दल जानबूझ के और बढ़ावा दे रहे हैं कि वर्ग संघर्ष बढ़े और हमें वोट बैंक बने। भले देश कहीं भी जाए, उनको लग रहा है कि योग्यता से कोई मतलब नहीं रह गया है। 0 नंबर वाले को शिक्षक बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, 90 नंबर वाले को कतार में खड़ा रहने देंगे कि तुम वेटिंग करते रहो। तो वो क्या डॉक्टरी में इलाज लोगों का करेंगे, क्या अगली पीढ़ी को पढ़ाएंगे? इससे लग रहा है कि किसी को पॉलिटिकल पार्टी को मतलब ही नहीं है कि देश रसातल में जा रहा है, क्या जा रहा है। Our organization is OCJAC, Open Caste Joint Action Committee, Other Caste Joint Action Committee. Since 15 years we are fighting for this cause.
इससे पहले बहुत बार दिल्ली आया था, सब जनों को मिलाने को, सब संगठन को मिलाने को हम लोग कोशिश करे थे। इसके प्राइम अभी वेंकट जी और राय जी दोनों 35 संगठनों को एक ही जगह लाए। अभी पूरा संगठनों को एक ही जगह लाने को कोशिश कर रहे हैं, पूरा जगह को लाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में, एक्चुअली व्हाट फॉर वी आर फाइटिंग इज वी फाइट अगेंस्ट caste and religion based reservations. We demand economic based reservations, no reservations in promotions. Should creamy layer in all castes. Save merit, save Bharat. We demand for common civil code, one nation one law. इसीलिए इसके वास्ते पूरा देश में ये 70 साल में ये सामान्य वर्ग को क्या ये कर रहे हैं, पूरा वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसके वास्ते हम लोग पूरा देश में सामान्य वर्ग को, सवर्ण जाति को पूरा इकट्ठा करके गवर्नमेंट के ऊपर लड़ाई शुरू करने को रास्ते इससे पहले कभी भी रोड पे नहीं आए सवर्ण वाले। अभी रोड पे आने को भी हम लोग रेडी है। रोड पे आके ज़रूर ये सवर्ण वालों के वास्ते नहीं है, ये देश के वास्ते, देश के विकास के वास्ते हम लोग लड़ रहे हैं। देश के विकास के वास्ते हम लोग लड़ाई शुरू करेंगे। ये जो अंत तक ये करके वो पालेंगे। थैंक यू।